अध्याय 9। दम मोटरसाइकिल और जूते। ये लानत मोटरसाइकिल और जूते। वांग जियान वाहन प्रशासनिक कार्यालय से गहरे रंग की अभिव्यक्ति के साथ बाहर आया क्योंकि उसने हार्ले मोटरसाइकिल और जूतों की जोड़ी को देखा। युवक बदमाश की तरह हरकत कर रहा था। उसने भी मुआवजे के रूप में $2 मिलियन मूल्य का सामान निकाला क्योंकि सुनहरी मछली की कीमत 2 मिलियन से अधिक थी। एक हार्ले मोटरसाइकिल और जूतों की एक जोड़ी ने योग को काफी अच्छा बना दिया। लेकिन एक अच्छी बात है, फ्लावर्स एंड बर्ड्स मार्केट की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मुझे अपनी सभी सुनहरी मछलियों को बेचने में सक्षम होना चाहिए। वांग शियान बुदबुदाया। जब आसपास के लोगों को पहियों के नीचे कुचले गए रेडकैप ब्राउन ओरंडा के बारे में पता चला तो भीड़ बढ़ने लगी। उस समय किसी ने उन्हें खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें डर था कि दुर्घटना के बाद बची हुई मछलियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसने खरीदारी पूरी करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वांग जियान ने हार्ले मोटरसाइकिल के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए वाहन प्रशासनिक कार्यालय में युवक का पीछा किया। इसी दौरान युवक ने उसे कुचटाई के जरिए हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिलवा दिया। यह मोटरसाइकिल वांग शियान ने उस पर सवार होने से पहले थोड़ी देर तक देखा। वह मोटरसाइकिल चलाना जानता था, लेकिन यह मोटरसाइकिल उसके लिए बहुत उच्च श्रेणी की थी। वांग शियान ने इंजन चालू किया और बहुत सावधानी के साथ स्कूल वापस चला गया। ये बहुत तेज है। वांग शियान ने एक्सीलेटर पर धीरे से दबाया और मोटरसाइकिल बस धराशायी हो गई। अभी अभी उन्होंने इस हार्ले मोटरसाइकिल के बारे में और जानने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अधिकांश हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिलों की कीमत लगभग कुछ लाख थी। उनकी अनूठी विशेषताओं में से एक संशोधित और कस्टम निर्मित होने की क्षमता थी। एक कस्टम निर्मित हार्ले जिसकी कीमत $1.5 मिलियन थी, संभव था। हार्ले मोटरसाइकिल के लिए सबसे अनूठी विशेषता ये थी कि वे शांत और बेहद आकर्षक थी। कोई भी पुरुष जो एक पर सवार होता है वह करिश्मा से भरा होता है। इसके अलावा हार्ले मोटरसाइकिलों ने कई अमेरिकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सड़क पर बाइक चलाते समय वांग शियान पैदल चलने वालों की अजीब निगाहों को महसूस कर सकता था। गोश, यह हार्ले मोटरसाइकिल अभी भी एक स्पोर्ट्स कार से दूर है, वांग शियान ने खुद से शिकायत की। आखिरकार स्पोर्ट्स कारें ड्राइवरों और यात्रियों के लिए ढाल के रूप में कार्य कर सकती थी, जबकि भारी भरकम मोटरसाइकिलें इसके विपरीत काम करती थीं। अगर वह बाइक से नीचे गिरे तो उन्हें गंभीर चोटें आएंगी। इतनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले पहले व्यक्ति के लिए वांग शियान इसे धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि वह अपने जीवन को बहुत महत्व देता था। हालांकि वह आज हल्के फुल्के मूड में था क्योंकि उसे पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया था। शान है, आपने उस लड़के को अपना पसंदीदा वाहन और अपने चमकदार जूते दिए। जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तब लगभग वह सब कुछ चला जाता है जिसके लिए आप बचत कर रहे थे, एक किशोर ने शानहे से कहा, जिसके चेहरे पर वाहन प्रशासनिक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर एक उदास नजर आ रहा था। इसके अलावा मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है? युवक शानहे ने मायूसी से जवाब दिया। ये सच है। बाकी किशोरों ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। शानहे का परिवार अपने अनुशासन में सख्त होने के लिए जाना जाता था। उनके पिता किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बाद शानहे कुछ परेशानी में पड़ गया और उसके पिता ने उसे 3 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया। अंत में उन्होंने इसे वापस कर दिया। अगर वह फिर से मुसीबत में पड़ गया तो उसे फिर से भेज दिया जाएगा। मुझे अपनी बहन को फ़ोन करना चाहिए और उसे आने के लिए कहना चाहिए, और उसे अब अंशकालिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। वांग शियान ने अपनी बाइक डॉर्मेट्री के पीछे खड़ी करने के बाद खुशी खुशी अपने जूते वापस अपने कमरे में ले आए। जीविकोपार्जन की क्षमता के साथ उसकी छोटी बहन को अब काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वांग शियान ने अपने कमरे में प्रवेश किया और जूतों की जोड़ी को अपने बिस्तर पर फेंक दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपनी छोटी बहन को फ़ोन लगाया। जियोयू, भाई, क्या हाल है? मैं नन्नन को पढ़ा रहा हूँ। फ़ोन से जियोयू की आवाज़ आई। मैं आपको ये बता दूँ, अब आपको अंशकालिक काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आओ, मैंने कुछ पैसा कमाया है जो हमारे रहने के खर्च के लिए पर्याप्त है। वांग शियान बोलते ही हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं भाई, नन्नन के माता पिता ने आज ही मुझे अग्रिम वेतन दिया। इसके अलावा नन्नन को पढ़ाना एक सुकून देने वाला काम है। उसके ऊपर जियोएमआई और मेरी एक साथ रिवरटाउन जाने की योजना थी। उसकी छोटी बहन जियोयू ने फ़ोन पर बात करना जारी रखा।
वांग शियान ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया। जियो एमआई जियो यू का सबसे अच्छा दोस्त था और जियो यू अब जियो एमआई के स्थान पर रह रहा था। उन दोनों को रिवरटाउन विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, इसलिए तुम्हें मितव्ययी होने की जरूरत नहीं है। जब तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, वांग शियान ने कुछ सोचते हुए कहा। भाई, आपको नहीं करना है। मेरे पास अभी भी मेरे पास $5000 हैं। मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे अब नन्नन को एक प्रश्न समझाने की आवश्यकता है। करो, ये लड़की। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया और हंसा। जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया उपहार तैयार करूंगा। वांग शियान ने ठहाका लगाते हुए ठहाका लगाया। अगर वह युवक न होता तो मैं और 20 लाख कमा सकता था। 2 लाख। अपने विचारों को इकट्ठा करते ही वांग शियान की आंखों में चमक आ गई। उसने कल फिर से कुछ रेड कैप ब्राउन और अंडा बेचने का फैसला किया। अधिक से अधिक, मैं मछली को कल केवल एक बार और बेच सकता हूँ। अन्यथा, अगर यह बहुत बार बार हो जाता है तो किसी को कुछ गड़बड़ महसूस होगा। वांग शियान सोच रहा था कि अगर वह इसे सिर्फ 1 या 2 बार करता है तो ठीक होगा। हालांकि, यदि यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। अगर उसने कुछ बदमाशों का ध्यान खींचा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। वांग शियान अभी भी एक सतर्क व्यक्ति था। खेती जारी रखें। वांग शियान ने अपने बिस्तर पर अपने पैरों को क्रॉस किया और अपने दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का अभ्यास करना शुरू किया। ड्रैगन एनर्जी के सिर्फ 1 दर्जन अंकों से वह कुछ मिलियन डॉलर कमा सकता था। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन और एक दिव्य ड्रैगन में बदलने की क्षमता के कारण वांग शियान अपने भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ था। भविष्य में उसे थोड़े से पैसे के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और वह एक बेहतर जीवन जी सकेगा। खेती की एक और रात बीती। जब वह उठा तो उसने अपना प्रोफाइल पढ़ा। नाम, वांग जियान। रेस, ह्यूमन ड्रैगन में बदलने की क्षमता। स्तर 1, ड्रैगन एनर्जी 47/1000। महाशक्ति, समुद्री जानवरों पर हावी होना, किसी भी समुद्री जानवर पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम हो। किसी भी प्रकार के जीवन का उपभोग करें ड्रैगन ऊर्जा निकालने के लिए। खेती की कला, दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। ड्रैगन एनर्जी के 40 से अधिक बिंदु। मुझे लगता है कि मेरी ताकत और मजबूत हो रही है। वांग शियान ने अपने शरीर में बदलाव को महसूस किया और मुस्कुराया। अतीत को देखते हुए, उनकी वर्तमान स्थिति 7 या 8 खुद के खिलाफ लड़ाई जीत सकती थी। मैं जाऊंगा और पहले कुछ सुनहरी मछली ले आऊंगा, वांग शियान ने सोचा और बिस्तर पर जूतों की जोड़ी को देखा। मुझे इसे बेचने के लिए कुछ समय बेहतर लगता है। $700,000 मूल्य के जूतों की एक जोड़ी भी। डॉर्मेट्री से बाहर निकलने के बाद वह अपने हाथों में चाबी लेकर हार्ले मोटरसाइकिल के सामने खड़ा हो गया। होठों का कोना थोड़ा खींचा हुआ था। यह बाइक बहुत बढ़िया है। अगर मैं स्कूल के दोबारा खुलने के बाद इस पर सवारी करता हूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। बाइक पर सवार होते ही वांग जियान मुस्कुराया और पुरानी गली की ओर चल पड़ा। मैं पहले कुछ नाश्ता लूंगा। वह एक अच्छे नाश्ते की दुकान में चला गया और अपने नाश्ते के बाद उसी एक्वेरियम की दुकान में चला गया। मुझे 3 सुनहरी मछली और 1 एरोवाना मिलेगा। वांग जियान ने अपने अंतिम भाग्य को अर्जित करने के लिए एक एरोवाना को एक प्रीमियम एरोवाना में अपग्रेड करने के बारे में सोचा। एरोवाना की कीमत $3000 थी जबकि सुनहरी मछली की कीमत केवल $50 थी। वांग जियान अपने द्वारा अभी अभी खरीदी गई 4 सजावटी मछलियों को अपग्रेड करने के लिए फिर से अपने छात्रावास में गया। प्रीमियम मिर्च लाल एरोवाना, मेरा उस चिली रेड एरोवाना से नहीं हारेगा जो ऑनलाइन 3 मिलियन में बेचा गया था। वांग शियान ने फिश टैंक में चिली रेड एरोवाना को अपनी आंखों में चमक के साथ देखा। चमकीली लाल मछली एक उत्तम दर्जे की चमक दे रही थी। यदि वह इस मछली को दूर बेच सकता है तो वह पैसे के लिए अपने दिमाग को नहीं फटकेगा और अपनी ड्रैगन ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकता है ताकि वह दिव्य ड्रैगन बन सके जो ब्रह्मांड में घूम सके। अध्याय 10, मछली बेचना। दूल्हा दूल्हा दूल्हा। रिवरटाउन के दूसरे रिंग रोड पर वांग शियान अपनी हार्ले हेवी ड्यूटी मोटरसाइकिल चला रहा था। जैसे ही वह फूल और पक्षी बाजार के स्थान की ओर बढ़ा, उसके शरीर के चारों ओर एक स्टायरोफोम बॉक्स बंधा हुआ था। कल की घटना को फिर से होने से रोकने के लिए उन्होंने आज के लिए एक ठोस स्टायरोफोम बॉक्स खोजने का प्रयास किया था और यह सुनिश्चित किया था कि 5 सुनहरी मछली और एरोवाना अच्छी तरह से संरक्षित हैं। हेलमेट पहने हुए सड़क पर मंडराते हुए एक अवर्णनीय चरम आनंद था। हालांकि
वांग शियान ने बहुत तेज सवारी नहीं की और बस लगभग 60 किलोमीटर घंटा की गति बनाए रखी। वांग दहाई की मोटरसाइकिल की तुलना में 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक की भारी भरकम मोटरसाइकिल पर सवारी करना वास्तव में अधिक संतोषजनक था। अरे बेचारे दहाई, मैंने उसकी मोटरसाइकिल को कल फूल और पक्षी बाजार के पास फेंक दिया और शायद अब तक चला गया है। हालांकि जब स्कूल फिर से खुलेगा तो मैं आपको अपनी हार्ले की सवारी करने दूंगा, वांग शियान ने मन ही मन सोचा। जब उन्होंने अपनी हार्ले को देखा तो वे वांग दहाई पर उत्साहित अभिव्यक्ति की कल्पना कर सकते थे। हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल की गति टैक्सी लेने से कहीं अधिक तेज थी। लगभग 10 मिनट के बाद वांग शियान फूल और पक्षी बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। सुरक्षा कर्मियों के हैरान कर देने वाले लुक के तहत वांग जियान ने स्टायरोफोम बॉक्स को ले जाने और बाजार में चलने से पहले अपने हार्ले को कार पार्क में पार्क किया। आज लोगों की संख्या कल की तुलना में काफी कम है। वांग जियान ने फूलों और पक्षियों के बाजार में लोगों को देखा और दिशात्मक साइन बोर्ड देखा जहां सुनहरी मछली मेला आयोजित किया जाएगा। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। सुनहरी मछली मेला फूल और पक्षियों के बाजार के केंद्र में आयोजित किया जाना था। जगह में प्रवेश करने के बाद वांग शियान ने देखा कि आसपास सैकड़ों लोग थे। उस स्थान पर कुछ विज्ञापन साइन बोर्ड थे जो विभिन्न सुनहरी मछली फॉर्मों और प्रदर्शित सुनहरी मछली के बारे में परिचय देते थे। वांग शियान और आगे बढ़ा और उसने टेबल पर बड़े करीने से रखे गए मछलियों के कटोरे की एक पंक्ति देखी। मछलियों के कटोरे के भीतर सभी प्रकार की सुनहरी मछलियां थीं जो बेहद खूबसूरत थीं। मेज के बीच में 2 बड़े आकार के मछली के कटोरे थे। इन मछलियों के कटोरे में केवल 2-3 सुनहरी मछलियां थीं। वांग जियान ने देखा कि उनमें 2 रेड कैप ब्राउन ओरंडा थे। उसने उस तरफ मूल्य टैग की ओर देखा जिसने $430,000 दिखाया था। शांत हो जाएं, ऐसा लगता है कि मैंने कल बहुत बड़ा नुकसान किया। कीमत देखने के बाद वांग शियान स्पष्ट रूप से नाखुश था। उसने अपने चारों ओर देखा और सुनहरी मछली देखी जो $40 के -$50 के तक थी और कुछ ऐसी भी जो $10 के -$20 के बीच थी। आयोजक के सर्विस काउंटर पर जाने से पहले उन्होंने कुछ देर इधर उधर देखा। इस वक्त रिसेप्शन के सामने 4-5 लोग बैठे थे। उनमें कुछ मध्यम आयु वर्ग के और बूढ़े भी थे और एक युवा सुंदर परिचारक भी। अरे सुंदर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी सुनहरी मछली को इस जगह बिक्री के लिए प्रदर्शित करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? वांग शियान ने सेवा परिचारक से पूछा। क्या आप अपनी सुनहरी मछली को प्रदर्शित करना और बेचना चाहेंगे? सर्विस अटेंडेंट ने उसे थोड़ा अविश्वास के साथ देखा और देखा कि वह अपनी बाहों में एक स्टायरोफोम बॉक्स ले जा रहा था। हाँ, वांग शियान ने सिर हिलाया। यदि आप अपनी गोल्डफिश को बेचने के लिए गोल्डफिश मेले में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको सबूत के तौर पर फिश फार्म क्वालिटी सर्टिफिकेशन देना होगा। हमारे मेले में भाग लेने वाले सभी मछली फार्म सफल सुनहरी मछली प्रजनन फार्म हैं। दूसरे, आपके पास मूल्यवान सुनहरी मछली होनी चाहिए। यदि आप मानदंडों को पूरा कर सकते हैं तो हमें आपके लिए जगह की व्यवस्था करने में खुशी होगी। हालांकि यदि आप कोई लेन देन पूरा करते हैं तो हम कुछ कमीशन एकत्र करेंगे। सुंदर सेवा परिचारक उसे देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया। उसका स्पष्टीकरण सुनकर वांग शियान की भौहें तन गईं। मैं बेहतरीन सुनहरी मछली प्रदान कर सकता हूँ। हालांकि मछली फार्म गुणवत्ता प्रमाणन के संबंध में हमारे सुनहरी मछली मेले में अयोग्य सुनहरी मछली प्रजनन फार्म स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इससे पहले कि वांग जियान अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो एक कुर्सी पर लेटा हुआ था, सीधे तौर पर उसे अस्वीकार कर दिया। मैं इस बारे में माफी चाहता हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जो कहा था उसे सुनने के बाद सेवा परिचारक क्षमा याचनापूर्वक मुस्कुराया। वांग शियान ने अपनी भौहें तनी, सिर हिलाया और बाहर चला गया। एक स्टायरोफोम बॉक्स ले जाने वाला एक युवक प्रदर्शनी स्थल के लिए पूछने के लिए। ये स्पष्ट रूप से एक छोटी सुनहरी मछली की दुकान का मालिक है जो अपनी सुनहरी मछली बेचने के लिए कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आपको उसके जैसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निर्देशक जाओ। वांग शियान ने वहां से निकलते ही स्पष्ट रूप से आवाज सुनी। वह केवल इतना ही कर सकता था कि चुपचाप सिर हिलाए। रहने भी दो, चूंकि रेड कैप ब्राउन ओरंडा इतना प्रसिद्ध है, मुझे उन्हें बेचने के लिए आपके मेले पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वांग शियान ने बड़े स्टायरोफोम बॉक्स को उठाया और बाहर चला गया। वह प्रवेश द्वार पर रुक गया और अपने चारों ओर देखा। क्या मुझे बेचने के लिए यहाँ एक स्टैंड स्थापित करना चाहिए? वांग शियान ने इसके बारे में सोचा।
इस जगह का मानव यातायात प्रवाह बहुत अच्छा था क्योंकि जो कोई भी मेले में प्रवेश करना चाहता था उसे इस जगह से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा वो बस यही एक बॉक्स लगाने जा रहा था। वो किसी को बाधित नहीं करेगा। वांग शियान मुस्कुराया और बॉक्स को सड़क के किनारे रख दिया। इसके बाद उन्होंने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। बॉक्स में एक रक्त लाल रंग का एरोवाना और 5 रेड कैप ब्राउन औरंडा पाए गए। एक डिब्बे में 6 मछलियां थोड़ी तंग थीं लेकिन वे बहुत जीवंत थीं और लगातार तैरती थीं। ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके संशोधन के माध्यम से उनकी जीवन शक्ति साधारण मछलियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। पैदल चलने वालों को देखते हुए वांग शियान उस स्थान पर बैठ गया। शायद यह इसलिए था क्योंकि वांग शियान अपने बगल में एक बड़े स्टायरोफोम बॉक्स के साथ थोड़ा देहाती दिख रहा था और ये तथ्य कि पैदल यात्री एरोवाना और उसके भीतर सुनहरी मछली नहीं देख सकता था, वहां कोई पैदल यात्री नहीं था। खांसी। वांग जियान जोर से खांसते हुए पैदल यात्री की ओर चिल्लाया, शीर्ष ग्रेड एरोवाना और सुनहरी मछली बिक्री के लिए आए और एक नज़र डालें। कुछ पैदल यात्री थोड़े उत्सुक थे जब उन्होंने एक किशोर को सड़कों के किनारे एक स्टोव स्थापित करते देखा। उसके बगल में विशाल स्टायरोफोम बॉक्स देखने के बाद वे मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा संदिग्ध महसूस किया। चलो देखते हैं कि उसके पास किस प्रकार की सुनहरी मछली है। इस समय एक खूबसूरत महिला जिसने एक युवक के चारों ओर अपना हाथ रखा हुआ था ने युवक से कहते हुए जिज्ञासा से देखा, यहाँ क्या देखना है? यहाँ संभवतः कोई अच्छी सुनहरी मछली नहीं हो सकती। मछली खरीदने के लिए मेले में चलते हैं। युवक ने अधीरता से उत्तर दिया, चलो बस जाओ और देखो, उस खूबसूरत लड़की ने कहा और चुलबुलेपन से युवक की बांह खींच ली। क्या रास्ता है? एक बदसूरत स्टायरोफोम बॉक्स में सड़क के किनारे के स्टॉल में किस तरह की अच्छी सुनहरी मछली हो सकती है? युवक ने अधीरता से टिप्पणी की और जैसे ही वह चला गया उसके चेहरे पर अनिच्छा लिखी हुई थी। वाह, बहुत सुंदर। क्या यह एरोवाना है? और ये सुनहरी मछलियां बहुत सुंदर हैं। उत्साह के साथ उकड़ू होकर बैठी सुंदर लड़की ने कहा। इतना शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना झुके उस आदमी ने कहा, और न ही उसने बॉक्स के अंदर एक नज़र डालने की परवाह की। मेले में सभी सुनहरी मछलियां सुंदर और मूल्यवान नस्लों की होंगी। ठीक है, अब चलते हैं। ये सड़क पर बैठने की शोभा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ सुनहरी मछली बहुत सुंदर है। सुंदर लड़की स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं थी। उसने जारी रखा, और यह एरोवाना वास्तव में बहुत सुंदर है। मुझे वास्तव में ये पसंद है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो बस उन्हें खरीद लें। युवक ने सीधे अपना बटुआ निकाला और उदारता दिखाते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम्हारे स्टायरोफोम बॉक्स में मछली की कीमत कितनी है? मैं उन सबको ले लूंगा। वांग जियान ने अपना सिर उठाया और उस युवक का बटुआ देखकर थोड़ा चौंक गया। इसमें लगभग कुछ $1000 थे। इससे वह अवाक रह गया। क्या? कुछ तो बोलो यार, उनका कुल कितना खर्चा आता है? युवक ने वांग जियान को देखा और अधीरता से टिप्पणी की। यह। वांग शियान ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, यदि आपके कार्ड पर $5 मिलियन हैं तो हम एक बैंक में जा सकते हैं और एक हस्तांतरण कर सकते हैं। वांग जियान के शब्दों ने युवक को झकझोर दिया। वह भड़क गया। वांग जियान को गुस्से से देखा और कहा, अरे बच्चे, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस टूटे हुए स्टायरोफोम बॉक्स में मछली की कीमत कितनी है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। वांग शियान ने देखा कि जब युवक के साथ उसकी बातचीत कुछ जिज्ञासु ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी तो वह मुस्कुराया।